नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने। तो आज ठारू आम स्टार्ट करवा पेडागोजी एमसीक्यू सीरीज गोटे स्टार्ट करवा जोटा कि आम ऑलरेडी 4टा क्लास सरी कौन कारणवशतः टी क्लास डिस्कंटिन्यू हो जाता क्लास मुझे कर बट एबे ठारू आज ठारू आम पुणी से एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करवा जोटा कि आपण मानकर अपकमिंग जो आप असिस्टेंट टीचर जूनियर टीचर जहाँ भी कहते जो वैकेंसी आस एग्जाम होगा पर्यंत ये सीरीज को कंटिन्यू आम करवा। तो आउ लेट न करी चलते स्टार्ट करिया आज हूँ क्लास नंबर 5। तो प्रथम क्वेश्चन कौन कहला कि पिला माने कहला ए चाइल्ड परफॉर्म्स एक्सीलेंटली इन डिबेट्स बट स्कोर्स लो इन रिटन एग्जाम दिस डिफरेंस इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। तो प्रथम तो आम क्वेश्चन बुझा पड़ो कहला कि कौन ना गोटे पिलाटे अच्छी से कौन करुच्ची ना डिबेट है बेले से एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करुच्ची किंतु रिटन एग्जाम से सेमिति स्कोर करि पारु नाही। ये जो डिफरेंसटा देखा होता बेस्ट एक्सप्लेन केमी आम बेस्ट एक्सप्लेन कर। तो ता पूर्व मुझे रखुच्छी पे ये हूँ तुम मॉडरेट रु हार्ड लेवल क्वेश्चन या ठू हार्ड लेवल क्वेश्चन आपण मैंने केबे भी एक्सपेक्ट करेंगे ना आपण मानकर असिस्टेंट टीचर हो कि जेटी जो भी माने हो कि ओटीटी हो आपण मैंने आठू हार्ड लेवल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे ना। यहाँ हूँ सबुठ हार्ड लेवल आसो ए एग्जाम ए लेवल एग्जाम तो ये पेडागोजी ए लेवल ही रहिबो। तो आपण मैंने लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कहीं इजी क्वेश्चन आप सब करेंगे करेंगे आसो तो से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर किसी लाभ भी ना। तो ऑप्शन ए कौन कहला पे मैंने लो इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी कहला लर्निंग स्टाइल डिफरेंस, ऑप्शन सी इमोशनल इनस्टेबिलिटी या फिर ऑप्शन डी पुअर हेरिडिटी। पिलाटे डिबेट रे भल परफॉर्मेंस करूची क्लास रे भल कहि पारुची बट रिटन एग्जाम रे से सेमिति मार्क रखि पारु नाही ता परफॉर्मेंस सेमिति रहि पारु नाही। से जो डिफरेंसटा होउछ सेटा काहे कि होउछ लो इंटेलिजेंस, लर्निंग स्टाइल डिफरेंस, इमोशनल इनस्टेबिलिटी या फिर पुअर हेरिडिटी। तो राइट आंसर कौन है पे मैंने राइट आंसर आसो लर्निंग स्टाइल डिफरेंस रोज पिलाटीर लर्निंग स्टाइल डिफरेंस रोचे माने कौन ना जमी डिबेट तार जो लर्निंग स्टाइल रोचे तार कौटी ना कौटी भूल रोचे रिटन एग्जाम बेले से जो लर्निंग स्टाइलटा तार भूल रोचे जो से डिबेट रे माने कथा कहला बेले तो भल परफॉर्मेंस करूँ बट लिखला बेले रिटन एग्जाम सेमिति परफॉर्मेंस करि पारु नाही। तो देखिए तार एक्सप्लेनेशन देखिए कौन कहला द चाइल्ड शोज स्ट्रॉन्ग भर्बाल माने कहि पारुछि ठीक स्ट्रॉन्ग भर्बाल एंड सोशल एबिलिटी देखो जोटा तार डिबेट स्किलटा को डिबेट रो स्किलटा को देखौछि बट मे नॉट प्रिफर रिटन एक्सप्रेशन से जिनसटा को कौन परिप्रकाश खातार सेटा को लिखिबार परिप्रकाश करि पारु नाही। एटा रिफ्लेक्ट कौन कहछि ना डिफरेंस इन लर्निंग स्टाइल रे नॉट इंटेलिजेंस और हेरिडिटी ना इंटेलिजेंस खराब अछि ना हेरिडिटी असुविधा अछि बट तार लर्निंग स्टाइल रे असुविधा अछि बुझि पाइलो। क्वेश्चन नंबर 1 सला क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहला बेला माने व्हिच सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट करूची द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस आ भितरु को प्रिंसिपलटा इंडिविजुअल डिफरेंस रो प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करूची। ऑप्शन ए कहला सेम होमवर्क फॉर ऑल स्टूडेंट्स भला भी देखो क्वेश्चन कौन कहिची ना इंडिविजुअल डिफरेंस कथा कहिची टर्म गोटे टर्म धरिबो पेडागोजी रे गोटे टर्म बा गोटे वर्ड रो ही खेल बुझिबेलो। तो इंडिविजुअल डिफरेंस धरिबो ऑप्शन पढिबो ऑप्शन एलिमिनेट करिवो चलियो। ऑप्शन ए कहला सेम होमवर्क फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी कहला सेम पनिशमेंट फॉर एवरी मिस्टेक देखो पनिशमेंट देखिलो काटी दियो पेडागोजी रे नेगेटिव टर्म देखिलो माने पेडागोजी रे नेगेटिव टर्म रो स्थान नाही तो ताको काटी जालो। जदी क्वेश्चन नोट रे पचारथिबो ताहाले तमे कोन नेगेटिव टर्म को धरि कि जिवो बट जदी क्वेश्चन पॉजिटिव रे अछि ताहाले जदी ऑप्शन ने कोन ऑप्शन ता तमर जे नेगेटिव अछि काटी कि जिवो। तापर कहला ऑप्शन सी डिफरेंट टास्क बेस्ड ऑन लर्नर एबिलिटी, ऑप्शन डी सेम टीचिंग पेस फॉर एंटायर क्लास यदि सेम टीचिंग पेस करियो ताले इंडिविजुअल डिफरेंस रहिला ही नहीं। तो राइट आंसर कोन छै को बेले राइट आंसर आछो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर डिफरेंट टास्क बेस्ड ऑन लर्नर एबिलिटी। आमे लर्नर रो एबिलिटी हिसाब रे 30 जण पिला अछन क्लासरूम रे 30 जण पिला अछन जदी 30 जण को लर्निंग एबिलिटी समान नाही समस्त अलग अलग तेणु सेही लर्नर एबिलिटी को हिसाब रे आमे डिफरेंट टास्क कोन करिया आमे तांको दबा बुझि पाइलो। क्वेश्चन नंबर बी रो एक्सप्लेनेशन देखियो चाहूछो कौन कहला ना रिकॉग्नाइजिंग दैट लर्नर्स डिफर इन एबिलिटीज लर्नर माने कोन डिफर करंती निज निज एबिलिटी रे एंड प्रोवाइडिंग टास्क अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एवं आमे कोन करिया आमे प्रोवाइड करिया टास्क तांकर हिसाब रे तांको अंडरस्टैंडिंग हिसाब रे सेटा को आमे कहबा इंडिविजुअल डिफरेंस पिला माने। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा ए टीचर स्कोल्ड्स ए स्टूडेंट रिपीटेडली फॉर स्लो लर्निंग दिस बिहेवियर इग्नोर्स द कांसेप्ट ऑफ डैश रेनफोर्समेंट, मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिफरेंस ना इंटेलिजेंस। कौन कहला ना टीचर स्कोल्ड करिया माने पिला माने गाली करिया डिमोटिवेट करिया गोटे स्टूडेंट को रिपीटेडली बारंबार कहीं
ନା ସେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର, ସେ ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିହେଭିୟରଟା କ'ଣ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି, କୋଉ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଏଠି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି, ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ, ମୋଟିଭେସନକୁ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସକୁ କ'ଣ ଟିଚର ଏଠି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯଦି ଗୋଟେ ଟିଚର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗାଳି ଦେବେ କାହିଁକି ନା ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ଦେଖ 30 ପ୍ରକାର କ୍ଲାସରେ ଯେ 30 ଜଣ ପିଲା 30 ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ଅଛି। ତ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି 29 ଜଣ ଧରିଦେଲେ, 29 ଜଣ ଥରକରେ ଧରିଦେଲେ, ତାମାନେ 30 ନମ୍ବର ପିଲାଟି ସେ ଥରକରେ ଧରିଦବ କି 2 ଥର ବୁଝେଇଲେ ଧରିଦବ। ତ ତାର କ୍ୟାଚ୍ କରିବାର କାପାସିଟିଟା ଅନ୍ୟ 29 ଜଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଠି ସ୍କୋଲ୍ଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଗାଳି ଦେବା ନାହିଁ, ତାକୁ ମାନେ ଏନକରେଜ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ତାର ଯେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଖୁଛ, ଦେଖ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ, ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଇଜ ୟୁନିକ୍, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ କେହି ସମସ୍ତେ ସମାନ ତ ନୁହନ୍ତି, 30 ଜଣ ପିଲା କ୍ଲାସରେ ସମାନ ତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ତାର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ପନିସିଂ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଭାয়োଲେଟ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ପେଡାଗୋଜି। ତ ଏଟା ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ପେଡାଗୋଜିରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ପେଡାଗୋଜିରେ ଆମର କ'ଣ ନା କ'ଣ କହିଛି ନା ଭେରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ପିଲା ସେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ପାଠ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲା ନ ଧରିପାରିଲା ଆମେ ତାକୁ ଗାଳି କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟସ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଠି କାହା କଥା ପଚାରିଲା? ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା ପଚାରିଲା। ଅପସନ୍ କହିଲା ସେପାରେଟ୍ ସିଟିଂ ଫର୍ ୱିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର। ସେପାରେଟ୍ କହିଲା ମାନେ କାଟିଦିଅ ନେଗେଟିଭ୍ ଟର୍ମ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ସେକ୍ସ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ମେଲ୍ ହେଇଥାଉ ଫିମେଲ୍ ହେଇଥାଉ, ତାର ରିଲିଜନ୍ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ତାର କାଷ୍ଟ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ତାପରେ ସେ ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁଥାଉ କିମ୍ବା ଆଖି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉ, ଚାଲି ପାରୁଥାଉ ଠିକ୍ ସେ ନ ଚାଲି ପାରୁଥାଉ, ତ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି କ୍ଲାସରେ ବସେଇବା, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଦେଲା ଅପସନ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେବା, ତାର ଅଲଗା କରିଦେବା, ତା ମାନେ ପଢ଼ୁ କାଟିଦେବ। ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ସେମ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମେଥଡ଼ ଫର୍ ଅଲ୍। ଅପସନ୍ ସି କହିଲା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ନା ଅପସନ୍ ଡି କହିଲା ଇଗ୍ନୋର। ଏଠି ଇଗ୍ନୋର ଲେଖା ହେଲା, ଇଗ୍ନୋର ଲେଖା ହେଲା ମାନେ କାଟିଦିଅ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ଆଉ ସି ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? କୁହ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅପସନ୍ ସି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ସେମ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କାହିଁ ଦେଖିପାରିବାନି? ଏଗେନ୍ ସେଇ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନରେ 30 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, ତ 30 ଜଣଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ସମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କେମିତି ଦେବା? ତ ଦେଇପାରିବାନି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ଦେବା, କ'ଣ ନା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍। ଗୋଟେ ଟିଚର ସୁଡ୍ ବି କ'ଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍, କ'ଣ ନା ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ବି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହବ, ଆଉ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କଲାବେଳେ ବି କ'ଣ ନା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟାକି 30 ଜଣ ପିଲା ଯଦି ଅଛନ୍ତି 30 ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବି 30 ପ୍ରକାର ୱେରେ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଆଡାପ୍ଟ କରିବା। ଟିଚର କ'ଣ କରିବ? ଆଡାପ୍ଟ କରିବ। ଆଡାପ୍ଟିଂ ଟିଚିଂ ମେଥଡ୍ସ ଟୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଡ୍ସ, ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣର ନିଡ୍ସ। ଡାଇଭର୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଡାଇଭର୍ସ। ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଡାଇଭର୍ସ। କାହିଁକି ଆମେ କହିବା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଡାଇଭର୍ସ ବୋଲି? କାହିଁକିନା ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ଶିଖ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇସାଇ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଡାଇଭର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ଗୋଟେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ବି ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହଁ। ତେଣୁ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଡାଇଭର୍ସ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ୱେରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଟିଚର ସୁଡ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍। ଟିଚର କ'ଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବେ। 30 ଜଣ ପିଲା ଯଦି ଅଛନ୍ତି 30 ପ୍ରକାର ୱେରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି ବୁଝେଇଦେବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣସ୍ ଏ କନସେପ୍ଟ ବେଟର ବାଇ ଅବଜର୍ଭିଂ ଅଦର୍ସ ପରଫର୍ମ ଇଟ୍। ଦିସ୍ ସପୋର୍ଟସ୍ ହୁଇଚ୍ ଥିଓରି? କହିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛି କେତେବେଳେ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି, ସେ କାମ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିକି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେଇ ସପୋର୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓରିଟା କ'ଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି? ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ବେଟର ବୁଝୁଛି? ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବାର ଦେଖିକି ପିଲାଟି କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଗଲା ଭଲ। ତାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଥିଓରିଟା କୋଉ ଥିଓରି ସେଟା କହୁଛି? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର, ଇନସାଇଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ନା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ? କ'ଣ ହବ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଭୁଲ କରିବ, ତାପରେ ଠିକ୍ କରିବ, ପୁଣି ଭୁଲ କରିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଥିଓରି। ତାପରେ ଇନସାଇଡ୍ଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି କ'ଣ ନା କୋହଲର ଦେଇଥିଲେ ଇନସାଇଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ, ପାଭଲୋଭ ଦେଇଥିଲେ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ। ତ କୁହ ଏଇ ଥିଓରିଟା ମାନେ କୋଉ ଥିଓରି କଥା କହିଛି?
क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर कौन आसो ना सोशल लर्निंग कौन ना आम समाज में जो रोचते आम जो सोसाइटी रोचते आम कौन कर सब जिन कौन आमको हाथ धरिक समस्त शिखौं कि ना आम देखुं कौ जिनसा ठीक कौ जिनसा भूल आम ट्राफिक नियम भायोलेसन करवा ना तापर अन्य को क्षति पहुंचाइबा ना माने ये सब जिन माने ये सब जिन कौन आम सोसाइटी रही शिखुं तेणु अन्य को देखिक जो जिनसा आम शिखिले आम कह सोशल लर्निंग बोली आम कह पे बुझिपाल कौन ना आल्बर्ट बंदुरा सोशल लर्निंग थ्योरी आल्बर्ट बंदुरा कौन सोशल लर्निंग थ्योरी जो थिला एम्फासाइज कर कौन ना लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन आम ऑब्जर्व करबा एवं अन्य को अनुकरण करिया जेमि हिति रोशन डांस करूची तो सेही बेला ताको इमिटेशन करके डांस सिक्वा सेटा ला सोशल लर्निंग थ्योरी आल्बर्ट बंदुरा को सोशल लर्निंग थ्योरी पिला तो रिसेंट तो एलटीआर रिजल्ट आसी बहुत खुशी लागला मोर पाखरु पढुथवा पिला 4-5 जण पाइचंदी से मेसेज भी करिसंती बहुत खुशी लागला आशा करूची आमर जो सफरटा स्टार्ट कले असिस्टेंट टीचर जूनियर टीचर आम कौन आमर बहुत पिला क्वालिफाई करेंगे ये आपण मानक पेडागोजी रे कहूँ शुणु बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया बहुत माने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया आशा माने आशा रखी डेली 30टा क्वेश्चन गोटे सेट आनी दरकार पड़े आम माराथन करिया एग्जाम पाखे आसले माराथन भी करवा तापर आपन कोठी भी टंकाटे दवाको पड़िबो नाही पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपण मानक प्रैक्टिस करा जीवो ता छड़ा पीडीएफ पाई टेलीग्राम ग्रुप रे निहाती जॉइन कर जांतु टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक डिस्क्रिप्शन में देइची तो निहाती जॉइन कर जांतु तो बहुत ही बढ़िया हम पेडागोजी पाई जमा टेंशन नियंतुनी पेडागोजी रे वो पूरा बेसिक रु एडवांस आपण मानक प्रिपेयर करबी ता पुनी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ सहित किछि भी टेंशन नियंतुनी कोठी पेडागोजी पाई टंकाटे भी खर्च करियार आवश्यकता नहीं काइना क्वेश्चन मु आपण मानक दे दे भरपूर क्वेश्चन दे हला तो जीवा क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटेलिजेंस बाबद रे आ भीतर को स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट बा ठीक अछि इट इज फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल ऑप्शन बी इट ओनली मींस स्कोरिंग हाई मार्क्स ऑप्शन सी इट हेल्प्स इन अडॉप्टिंग टू न्यू सिचुएशन ना इट डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन हेरिडिटी देखो इंटेलिजेंस नो डाउट कोन हमर हेरिडिटी रु आस्ता है किंतु जो ओनली लिख देला ओनलीटा भूलेला इंटेलिजेंस टा हमर हेरिडिटी रु आसी थाए बापा मान जति चतुर थांती चालाक थांती तांको छुआ भी चालाक थांती हेई थांती किंतु जे ओनली सेटा कौन पिला माने पछरे भी कौन इंटेलिजेंस हासिल करि पारिबे तापर कहले इट इज फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल ये भी चेंज हेई परिबो नाही कहूची ये तो भूल इंटेलिजेंस कौन बढ़ी भी पारे कमी भी पारे ऑप्शन बी इट ओनली मींस स्कोरिंग हाई मार्क इंटेलिजेंस सहित हाई मार्क रो कोनोसी कौन सामन माने लिंक नाही आमे जदि क्रिकेटर कहबे क्रिकेटर जदि आमे को देखिबा सचिन तेंदुलकर हो विराट कोहली हो एमान को जे प्रोडी माने मान ता माने क्रिकेटर माने प्रोडी माने से माने क्रिकेटर ता माने कोन से माने पाठ पढिचंदी किंतु से ताको रेस्पेक्टिव फील्ड रे से कोन करछन से माने गोटे होचन कोन ना इंटेलिजेंस तो सेटा पाठ इंटेलिजेंस सहित स्कोरिंग रो कोनोसी संपर्क नाही बट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इट हेल्प्स इन अडॉप्टिंग न्यू सिचुएशन आमे गोटे नुवा सिचुएशन पहिले हमर सिचुएशन खराब हेले आमे केमिति से चतुरतार सहित बुद्धि खटै की बाहर की आसी परिबा से जो नुवा सिचुएशन बा डिफिकल्ट सिचुएशन जदि कहबा दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस तो देखो मॉडर्न साइकोलॉजी डिफाइन करछि कोन इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी हम पाखरे केते दक्षता अछि टू सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करबा एंड अडॉप्ट करबा एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट हम अछन से एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करिकि प्रॉब्लम सॉल्व करबा दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस बुझि पाइलो क्वेश्चन नंबर 7 पिला माने ए टीचर यूजेस ओनली लेक्चर मेथड फॉर ऑल टॉपिक्स कोन कहला गोटे टीचर अछन जे करछन कोन ना ओनली लेक्चर मेथड यूज करिकि सब टॉपिक को पढौछन दिस प्रैक्टिस मेनली इग्नोर ए जो प्रैक्टिस करूछन से बा जो कामटा से करूछन से मेनली को दिनसडा को इग्नोर करूछन रेनफोर्समेंट मोटिवेशन लर्निंग स्टाइल ना डिसिप्लिन को दिनसडा को से इग्नोर करूछन तो राइट आंसर कोन ना राइट आंसर अछि ऑप्शन सी लर्निंग स्टाइल टा को से कोन करछन ना इग्नोर करूछन ए टीचर यूजेस ओनली लेक्चर मेथड जदी यूज कले ताने से डिफरेंट जो लर्निंग स्टाइल टा को अछि ताकू से इग्नोर करिके केवल कोन ना लेक्चर मेथड पढछन जदी लेक्चर मेथड जदी केवल लेक्चर मेथड पढबे ताले टीचर सेंट्रिक मेथड हेला किंतु स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड टा को से कोन इग्नोर करी देले तो सेटा हला कोन ना लर्निंग स्टाइल को से कहा को इग्नोर करछन डिफरेंट जो लर्निंग स्टाइल उडा अछि ताकू से इग्नोर करूछन लर्नर्स हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल कोन ना विजुअल होजी ऑडिटरी होजी काइनेस्थेटिक होजी सिंगल मेथड टीचिंग इग्नोर करूची डाइवर्सिटी को क्वेश्चन नंबर 8 बुझी पाइलो ना पिला माने न बुझी पाइले निहाती कमेंट सेक्शन जणेबो मु आंसर निहाती करबी ता छरा जदि अन्य किछि प्रॉब्लम रहूची ताले मते पर्सनल मेसेज भी करि पारो 8093065629 मेसेज करियो निहाती रिप्लाई देबी 8093065629 ए नंबर रे व्हाट्सएप कले निहाती रिप्लाई देबी क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच असेसमेंट इज मोस्ट यूजफुल टू
आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स ड्यूरिंग टीचिंग। ये बढ़िया क्वेश्चन पिला माने जेतबेले लर्निंग गैप्स पिलाटर लर्निंग कोन पाठ पढला बेले को जगह से बुझी पाने को जगह गैप रहि जाउजी सेटा जो आइडेंटिफाई करिया पे को असेसमेंट करा जाए समेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट ना नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आमे सिना गोटे पढिबा किंतु आपरे धीरे धीरे हम सब जगह असेसमेंट विषय रे पढिबा। तो आगुरु जो माने क्लास करूथिले से माने जदि क्लास देखुचंदी तो से माने निहाती कमेंट सेक्शन में जणैबे और से माने समस्त भी जानि थे ए विषय रे बहुत थरा आगुरु थ्योरी प्लस एमसीक्यू रे बहुत थरा करै छी। तो राइट आंसर कोन राइट आंसर छ ऑप्शन सी। मन रखो जेतबेले लर्निंग गैप टा जेउ लिखाइ तो लर्निंग गैप जेउ धरिया पई टीचर कोन करंती ना फॉर्मेटिव असेसमेंट करि थाते फॉर्मेटिव असेसमेंट करि थाते पिला माने मन रखो आगु भी बेला रिलेटेड क्वेश्चन अछि लर्निंग गैप पई फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाय थाय पिला हला। देखियो एक्सप्लेनेशन फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड करा जाय केतोळे ना ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कोन ना क्लास जदि 45 मिनिट्स अछि टीचर कोन करंती 30 मिनिट्स फास्ट 30 मिनिट कोन करंती पढांती तापर जो रिमेनिंग 15 मिनिट्स रहला से सेही 15 मिनिट्स भितरे डाउट पचारती को डाउट ना जहां आधा घंटा विषय पढेले आधा घंटा पढेले तार डिस्कशन करंती तार क्वेश्चन डिस्कशन करंती तार डाउट क्लियर करंती दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट बुझि पालो काहे करंती ना मु जहां पढेली पिला माने केते कैच करले दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 ए चाइल्ड अवॉइड्स क्लासरूम इंटरेक्शन ड्यू टू फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक कोन करछि ना पिलाटी डरुछि अवॉइड करूछि कोन ना इंटरेक्शन करिया पे कारण कोन डर कोन तार ना काले भूल कहि देबी कि पिला माने मोर मजाक उड़ेबे तो सेटा रिफ्लेक्ट करूछि कोन तार पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट फिजिकल ग्रोथ ना इंटेलिजेंस इटा कोन रिफ्लेक्ट करूछि पिला माने इजी क्वेश्चन राइट आंसर आछो इमोशनल डेवलपमेंट ऑप्शन बी कोन पिलाटी रो इमोशनल डेवलपमेंट हेई नाही जा द्वारा कि पिलाटी क्लासरूम रो डिस्कशन में भाग न हो नाही काहे कि ना काले मु जहां आंसर देबी सेटा भूल हे जो दैट इज कॉल्ड इमोशनल डेवलपमेंट फियर तार कोन मन फियर आसी एंजाइटी आसुची एवं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आसुची ता निज ऊपर तार भरोसा नहीं विश्वास नहीं काहे कि ना काले भूल हे जो आर इमोशनल इशू होची कोन ना पिला माने इमोशनल इशू एडा पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगुडा क्वेश्चन कोड पाइबेनी इजी क्वेश्चन सबुआडे मिल जिवो बट एसुडा क्वेश्चन पाइबेनी तो निहाती लास्ट पर्यंत देखु बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहुची आशा करी पूरा सीरीज को हम कंटिन्यू करि परिबा भगवान दयारु जगन्नाथ कृपा जदि होय मते टाइम हुए तले निहाती सब डेली क्लास आनिबी तो बढ़िया से प्रिपेयर हो। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच प्रैक्टिस बेस्ट प्रमोट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमें प्रथम जानिबा मोटिवेशन केते प्रकार गोटेला इंट्रिंसिक आउट कोन ना एक्सट्रिंसिक आउट होची कोन ना एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक कोन ना इंट्रिंसिक जोटा हम मन भितर स्वतःप्रत जोटा आसे मन भितर जोटा आसे सेटा कोनती इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कोन ना जोटा बाहर प्रलोभन आसे कोन इंट्रिंसिक कोन ना मो सांग माने चाकरी पाई गेलेनी एथर मते जहा बेले बजार अछि मु जहा बेले चाकरी करी सेटा हला इंट्रिंसिक बट एक्सट्रिंसिक कोन ना बापा कहिचन जे एथर हम चाकरी कर दे मते गोटे फोर व्हीलर टिकिन देबे कि गोटे बाइक टिकिन देबे दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ताले ऑप्शन एकला थ्रेट ऑफ पनिशमेंट कंपैरिजन विथ टॉपर्स मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटी ना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एटी का कथा पछारछि इंट्रिंसिक कथा पछारछि माने मन भितर जोटा आस्ता निजे जोटा आस्ता तार कोन अछि राइट आंसर अछि ऑप्शन सी मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटी सेटा हला कोन ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन पिला हला इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोन हो ऑप्शन भितर जति अछि सेति हो कोन ना ता भितर हो मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटी। एक्सप्लेनेशन को बुझी परियो इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप करे केतळे ना व्हेन लर्निंग इज मीनिंगफुल जेतळे लर्निंग ता मीनिंगफुल हो एंड इंटरेस्टिंग हो नॉट फियर बेस्ड जो पनिशमेंट अछि कंपैरिजन विथ टॉपर ये भी कटि जीवो बुझी पाला ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोन इंट्रिंसिक मोटिवेशन केतळे आसीबो ना जेतळे निज मन भितर आसीबो आ जोटा कि मीनिंगफुल हो सेटा कहे हमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो 10टा क्वेश्चन सरी गेला पिला माने 11 नंबर क्वेश्चन जीवा 11 नंबर क्वेश्चन जीवा पूर्व गोटे रिक्वेस्ट पिला माने जदि क्लास टी भल लागुथो ताले निहाती लाइक करिवो सांग माने जो सांग माने प्रिपेयर होजन समान गति क्लास पहुंचे देबो शेयर कर देबो एवं जदि क्लास भल लागुथो वीडियो बुझिया शैली भल लागुथो किछि भी हेल्प होतो ताले चैनल को सब्सक्राइब करिवो। क्वेश्चन नंबर 11 ए टीचर एनकरेजेस पीयर लर्निंग इन क्लास टीचर कोन करछथि पीयर लर्निंग पीयर माने कोन सांग साथी को सहित बुझी पाठ पढ़िया सेटा होची पीयर लर्निंग दिस मेनली हेल्प्स इन एटा कादर हेल्प करे फिजिकल डेवलपमेंट रे सोशल डेवलपमेंट रे ना मेमोरी डेवलपमेंट रे ना मोरल पनिशमेंट रे देखो मोरल पनिशमेंट आसिला कोड पीयर असेसमेंट बा पीयर लर्निंग रे कोन होय ना सांग साथी माने बसी ग्रुप रे डिस्कशन करंती जा द्वारा कि फिजिकल डेवलपमेंट तो हुएनी सोशल डेवलपमेंट राइट आंसर कोन से ऑप्शन बी सोशल डेवलपमेंट हेते मेमोरी डेवलपमेंट हेनते कि मोरल पनिशमेंट हेनते कोन ना सोशल डेवलपमेंट हेते सामाजिक माने कोन पिला माने तो सांग साथी बसिल ता ऑब्वियस सेटा कोन हला ना सोशलाइजेशन दैट इज ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन तेनु हम से डेवलपमेंट कहबा वी विल कॉल दैट डेवलपमेंट एज ए सोशल डेवलपमेंट बुझियला।
ପିୟର ଗ୍ରୁପ ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନ ସହିତ ବସିଲ ମାନେ କ'ଣ सोसाइटी बसिल गोटे समाज में बसिल तो द्वारा बसवा द्वारा कौन ना इम्प्रूव कर कम्युनिकेशन कोऑपरेशन एंड सोशल स्किल। क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आ भीतर कोडा गोटे लर्नर पार्टिसिपेशन टीचर डोमिनेशन रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना एक्टिव लर्निंग। बहुत इजी क्वेश्चन जो जगह टीचर डोमिनेशन कले ताले सेटा चाइल्ड सेंटर्ड नहीं कौन हो ना टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो बट लर्नर पार्टिसिपेशन आधार एटा चाइल्ड सेंटर्ड हो पार हम रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एवं एक्टिव लर्निंग भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बट टीचर जो डोमिनेट कले सेटा टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो बुझल। क्वेश्चन नंबर 13 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 13 कहला चाइल्ड कैन सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स विदाउट प्रायर प्रैक्टिस दिस सोच माने पिलाटी प्रायर माने पूर्व पूर्व प्रैक्टिस किछि न करी ता हठात गोटे प्रॉब्लम देबो से कोन कर दो प्रॉब्लम टा सॉल्व कर दो तो सेटा कोन सो करछि कंडीशनिंग ट्रायल एंड एरर इनसाइड लर्निंग ना इमिटेशन। तो साधारणतः जी एई भला कर देला त माने से गोटे कोन हे परयो ना तार ऑब्वियसली से कोन ब्रिलियंट पिलाटे बा गिफ्टेड चिल्ड्रन पेडागोजी शब्द रे कहबा तने सेटा ताको हम कोन कहबा ना गोटे गिफ्टेड चिल्ड्रन बोली कहबा। चल ता पाखरे एटा कोन देखा जाउछि कोन देखा जाउछि पिला माने ना देखा जाउछि इनसाइड लर्निंग थ्योरी कोल जो अल्बर्ट बंदुरा को इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी देखा जाउछि। कंडीशनिंग नु से कोन देखिला नै किछि गाबा करू कलाने देखिला आसिला देखिला प्रश्न देले क्वेश्चन देले से कर देला एटी तो कंडीशन किछि आसिला नै ट्रायल एरर देछि माने कोन पिलाटी भूल करथना तापर भूल तापर ठीक करथना तने ये भी नो इमिटेशन एटी तो अनुकरण का कलाने सीधा करता माने इनसाइट लर्निंग थ्योरी त कहै जाय इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंदुरा को इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी जोटा कि हम जस्ट बुझी के आस्ते टिके पूर्व। क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंसेस मोरल डेवलपमेंट आ भीतर को जिनसटा मोरल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस प्रभावित करी थाए अधिक स्कूल टाइम टेबल क्लासरूम साइज फैमिली एंड सोसाइटी ना एग्जामिनेशन एंड पैटर्न। हम साधारणतः कोन कहंदी पिला माने ना यदि मोरल माने कोन जोटा समाज रे कोडा भलो कोडा खराब जोटा सिखांती समस्त सेडा कोन कहंदी ना मोरल बोली ता कहंदी। तो तानेटा साधारणतः हम कोड सिखितांदी हम सिखितांदी हमर फैमिली एवं सोसाइटी हम फैमिली हम परिवार रो एवं हम सोसाइटी हम सिखै थाए कोन ना मोरल वैल्यू सिखै थाए। मोरल वैल्यू पुनी अगेन सेटा कोन ना को दिनसटा ठीक समाज रे ठीक कोटा भूल माने कोडी कचरा पकेबा नै तापरे ट्रैफिक रूल जदी बाहर वाले ट्रैफिक रूल मानिबा ए सब कोन ना मोरल डेवलपमेंट हम की सिखै थाए हमको फैमिली आ सोसाइटी हम नेबर हम माने अच्छा नेबर होबनी काई नेबर सोसाइटी देछि तो सोसाइटी भीतर ही नेबर जाउछ बुझि पाइला। तो मोरल वैल्यू कोन ना लार्जली शेप्ड बाय फैमिली कल्चर एवं सोशल एनवायरनमेंट द्वारा शेप हे थाए हेल्प करथांती सिखिबारे। क्वेश्चन 15 व्हेन ए टीचर मॉडिफाइज लेसन प्लान्स अकॉर्डिंग टू लर्नर नीड पिलाटीर आवश्यकता हिसाब रे टीचर कोन गले लेसन प्लान को मॉडिफाई कले बा ताको चेंज कले एटा कोन शो करछि रिजिड पेडागोजी रिजिड तो हलाने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच देखौछि ट्रेडिशनल टीचिंग नो कि अथॉरिटेरियन कंट्रोल नो एटा कोन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पिलाटी हित पई काम होला पिलाटी पाई काम होला पिलाटी केमिति बुझिबो सेति काम होला सेति में हम तो कहया लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बोली कहबा। क्वेश्चन नंबर 16 जीवा ये देखो एक्सप्लेनेशन देखो अडॉप्ट करबा तो टीचर अडॉप्ट कले टीचिंग मेथड ताको अकॉर्डिंग टू लर्नर नीड ही पाई तेडा रिफ्लेक्ट कोन करबो ना लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन यदि टीचर ताको हिसाब रे पाठ पढातन ताले सेटा हेतंदा टीचर सेंटर्ड एजुकेशन बोली हेतना। क्वेश्चन नंबर 16 कोन कहला ए चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी मेनली फेसेस डिफिकल्टी इन पिलाटीर लर्निंग डिसेबिलिटी रहिछि पिलाटी कोन रहिछि लर्निंग डिसेबिलिटी रहिछि ताले से कोन डिफिकल्टी फेस करिवो फिजिकल ग्रोथ रे लर्निंग प्रोसेस रे इमोशनल कंट्रोल रे ना मोरल रीजनिंग रे। तो लर्निंग डिसेबिलिटी अछि माने से लर्निंग प्रोसेस रे ही कोन ना टिए डिफिकल्टी फेस करिवो कोन से जो लर्निंग डिसेबिलिटी कोन ना मे भी से ठीक रे पढ़ी परिबोनी ठीक रे लिखि परिबोनी ठीक रे कैलकुलेशन करि परिबोनी कंप्रेहेंशन करि परिबोनी इंटेलिजेंस को नाही तारो तान सेटा हबो कोन ना मोर लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग स्टेट्स दैट रेडीनेस अफेक्ट्स लर्निंग आउटकम। रेडीनेस माने कोन हमें कोन जन्म होला छुआडा वर्ष को छुआ को हमें दे देबा कि पेन दे देबा खाता दे देबा लिखिबो काई लिखि परिबो कि ता कहबा एबीसीडी ओ आर डाक हे परिबो कि हे परिबो त माने रेडीनेस माने कोन जो बयस रे जो दिनसटा करा जाय माने 3 वर्ष हैला बेलु को ताको हमें सिखेबा डाको सिखेबा एबीसीडी डाकिबो 1 2 3 डाकिबो तापर 4 वर्ष हैला बेलु ताको लेखा सिखा हबो 5 वर्ष हैला बेलु को सब वर्ड फाड़ लिखि पारुथबो तो सेटा कहै जे रेडीनेस बुझि परछ। तो से को प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग स्टेट करे रेडीनेस को अफेक्ट लर्निंग आउटकम लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज ना लॉ ऑफ रेडीनेस आ बुझिया दरकार नै। तो हमें रेडीनेस हमें जानि देले तो आंसर होची ऑप्शन सी लॉ ऑफ रेडीनेस हमें पिलाटी रेडी आसीबा दरकार
पाठ पढ़िया आमर भी सेमती आम आडल्ट हेले भी आमको 20-25 वर्ष 28 वर्ष हेले भी आम जाना दरकार आमको भी रेडीनेस आसा दरकार के जदि पाठ पढ़ा इच्छा ना जबरदस्त आम पाठ पढ़ले हो पार ना मन थी खेल पाखे मन थी फिल्म चलती मन थी मुझे बुली आसती तो आम से रेडीनेस आसी न था रेडीनेस के आस हाँ जो अंतर भितर मानने भितर आसो हाँ मत ये पढ़ार अच्छी तो सेटा आसो रेडीनेस दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेडीनेस ठीक अच्छे बुझिपाल क्वेश्चन नंबर 18 को जीवा ना रेडीनेस माने कौन ना लर्नर के लर्नर जो मेंटाली एंड इमोशनली रेडी होता मेंटाली एंड इमोशनली स्टेबल जो मेंटाली इमोशनली कौन से रेडी हो जाऊँगी पाठ पढ़ाई से आम कहवा कौन ना लॉ ऑफ रेडीनेस कहवा आम लॉ ऑफ रेडीनेस क्वेश्चन नंबर 18 कंटीन्यूअस फीडबैक इन क्लासरूम मेनली सपोर्ट्स आम जो क्लासरूम रे कंटीन्यूअस फीडबैक मिल चली ताले सेटा कौन को सपोर्ट कर पनिशमेंट ओबियसली पनिशमेंट तो नुहे फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट ना समेटिव इवैल्यूएशन बा कंपैरिजन समेटिव इवैल्यूएशन केतळे पिला माने सम माने मन रखथो एंड सम माने कोन ना एंड बा आमी तो कहबा फाइनल बा आमी तो कोन ना सर्टिफिकेशन ता माने कोन आमी जाने ये सब बळे एंड रे माने हमर एनुअल एग्जाम ता होची समेटिव किंतु कंटीन्यूअस फीडबैक ता जो कहला कंटीन्यूअस एनुअल एग्जाम कोन हमर कंटीन्यूअस होइछ ना वर्ष थरे एकेडमिक ईयर एंड हला मात्रे आमी कोन दियंती समेटिव एग्जाम दियंती बा समेटिव इवैल्यूएशन करा जाय तो से कंटीन्यूअस फीडबैक ता तले कोन हो को कंटीन्यूअस फीडबैक ता तले कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट मन रखियो फॉर्मेटिव असेसमेंट रे कोन करा जाय जोडा कहली क्लास रे 45 मिनिट 30 मिनिट पढ़ले आ 15 मिनिट क्वेश्चन पचाले ताने सेटा कोन से कंटीन्यूअस फीडबैक नेले दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर कोन कले ताकर फीडबैक नेले कोन फीडबैक नेले पिलाटी कोन बुझी जी से निजे फीडबैक नेले कि मोर कोडी पढ़ेबार कमी रही नाही तो मु ठीक रे बुझेली तो मु जहा भी बुझाउ चाहूतिली सेटा बुझेई पारची तो 30 जन पिला जदी क्लास रे अछंती 30 जन पिला को पाठ बुझी जंती तो दैट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस फीडबैक एंड दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट बुझी पाले पिला माने बुझी परछ ना बुझी पानो बुझिबा शैली रे जदी टिके भी किछ एपट सेपट होतो पिला माने निहाती कमेंट सेक्शन जणावा आपण मानकर फीडबैक आपण मान ओपिनियन निहाती एक्सेप्ट करी तो फीडबैक ड्यूरिंग लर्निंग हेल्प्स स्टूडेंट्स कोन इंप्रूव कंटीन्यूअसली बुझेले जोटा तो पिला माने जदी देखले टीचर देखले कोन ना हां मु बुझेबार कोडी कमी रही जाउची मु जेमिति आपण मान कहली कि मु बुझेबा जदी किछ कमी रहउची मते निहाती कमेंट सेक्शन जणांतु से बिला मु तो एटी कोन इनडायरेक्टली पाइबी कोन फीडबैक ता पाइबी किंतु टीचर सेटी कोन क्लास रे लाइव सेटी कोन डायरेक्टली फीडबैक ता पाइजे तो तांको तापर से कोन करिवे तापर न से तांको पाठ पढा शैली को बदलाइबे बा चेंज करिवे काहे कि जदी जणे पिला बुझी पाइलाने ता माने से 100% सक्सेसफुल हेई परिले नाही बुझी पाइलो क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच क्लासरूम एनवायरनमेंट बेस्ट सपोर्ट्स लर्निंग आ भीतर को क्लासरूम एनवायरनमेंट बेस्ट सपोर्ट करता है लर्निंग को फियर बेस्ट फियर जे डर हला पाठ पढ़ा हेई परिबो नै कॉम्पिटिटिव ओनली कॉम्पिटिटिव हेले भी हेई परिबो नाही पेडागोजी कंपटीशन को फियर को काटी दिए सपोर्टिव एंड डेमोक्रेटिक राइट आंसर कोन पळे आसीबो ना क्लासरूम टी यदि सपोर्टिव थिबो एवं डेमोक्रेटिक थिबो ताहाने हम कोन से क्लासरूम एनवायरनमेंट ता भलो हबो बुझी पाइलो तापर क्वेश्चन नंबर 20 ए टीचर हु रेस्पेक्ट्स लर्नर डाइवर्सिटी मेनली फॉलो टीचर जे रेस्पेक्ट करंती लर्नर डाइवर्सिटी अच्छा लर्नर डाइवर्सिटी माने कोन मु कहू जिसनो एटा हला क्लासरूम रे एठी 30 जन पिला अछंदी 30 जन पिला अछंदी ता भितर जणे कोन ना जणे होची मुस्लिम जणे होची हिंदू जणे होची सिख जणे ईसाई जण को आखि ठीक रे देखाउनी जण को गोड़ ठीक रे चालू नै आ जण ठीक रे कथा कहि पारु नाही माने आ जण होची माने जणे माने किछ न किछ अछि ता माने समस्त आसी की गोटे क्लासरूम रे पढिबा को कोन क्लासरूम पढिबा को मु एग्जांपल दोची पिला मानक सब पिला मान बयस 15 वर्ष ता माने कोन से माने एलिजिबल समस्त 10म श्रेणी रे बसिया पे क्लास 10 रे बसिया पे जदि क्लास 10 से माने समस्त माने बसी गले बसी पढिले सेटा को जाय डाइवर्सिटी मेन सेटा को जाय हमर लर्नर डाइवर्सिटी ता माने कोन यूनिफॉर्मिटी प्रिंसिपल ऑप्शन बी गला बिहेवियरिज्म ऑप्शन सी इंक्लूसिव पेडागोजी ऑप्शन डी ऑथोरिटेरियनिज्म कोडा हो जे रेस्पेक्ट करंती तान ता कोन कहबा को इजी क्वेश्चन बा एते बुझे गेलिन तान ता को हम कहबा इंक्लूसिव पेडागोजी हम ता कोन कहबा ना इंक्लूसिव पेडागोजी रे कोन कहूची ना टीचर शुड रेस्पेक्ट ऑल द कास्ट सेक्स रिलीजन जहां भी तो तार किछि भी डिजेबिलिटी तो ताकू क्लास रे बसी पढ़े पाइले ताहले हम तो कहबा इंक्लूसिव पेडागोजी तो हम कहबा इंक्लूसिव एजुकेशन बा से पेडागोजी के हम इंक्लूसिव पेडागोजी बोली कहबा बुझि पाइलो निहाती क्वेश्चन पिला माने पीडीएफ दे देबी पीडीएफ डाउनलोड कर देबे पीडीएफ पाए पे टेलीग्राम लिंक रे जॉइन करंतु टेलीग्राम लिंक रो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक देइची डिस्क्रिप्शन में निहाती जॉइन कर जे पिला माने जदी लिंक देइ नथि भूलले ताले मते निहाती कमेंट सेक्शन कहि देबे खाली मु डायरेक्ट मु पर्सनली
लिंक भी पठे देबी। तो निहाती प्रैक्टिस करंतु पेडागोजी पई जमा भी टेंशन नियंतु नै एग्जाम पर्यंत मु अछि पिला माने पेडागोजी पई को जमारो टेंशन नियंतु नै किंबा कोउठी भी टंकाडे खर्च करंतु नै। पेडागोजी रे मु एति ग्यारंटी दोची पिला माने एलटीआर मो पाखर जति पिला पढुतिले 5 रु 6 जण मु बडा कथा कहबिनी काहे कि मोर सब्सक्राइबर भी कम पिला भी मोर कम। तो मोर 5 रु 6 जण जति जो माने कहिबे मु पर्सनल भी जे माने मेसेज मते करचंती मु कोन से मानु स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देबी से माने पाइचंती। तो से मानको फीडबैक भी बढ़िया थिला यार आपनकर कोन मोटिवेशन बोल थिला आपनकर पेडागोजी बहुत बुझ हेल्प करची एसएसटी भी बहुत हेल्प करथिला। तो निहाती पिला माने कहबी जमार भी कोडी पैसा खर्च करिया दरकार नै निजर पढंतु निजर सेल्फ स्टडी करंतु आ सबुडु बड़ कथा जोठी ही पढंतु मो पाखर पढंतु जोठी ही पढंतु नोट बने माने केबे भी बंद करंतु नाही। जेतेबेले पढिले नोट जो क्वेश्चन आसुनी से क्वेश्चन शॉर्ट नोट बनै के रखम सबले पिला माने शॉर्ट नोट बनै के रखले या हेल्प होबो। जहां भी दिन सारा नोट बनै के रखिलो राति रे आधा घंटा घंटे जहां भी नोट करचो देखि देलो सेटा तम मानको मुंडो रे पूरा प्रिंट हेके रहइबो। लास्ट को सेटा पुनी लास्ट को एग्जाम टाइम रे भी बहुत हेल्पफुल होबो। मु ए निजे स्ट्रेटजी सबले फॉलो करथिल पिला माने मु ठीक अछि। बाकी आपण मानको बुझै पैली आपण मानको जहां इच्छा। क्वेश्चन नंबर 21 कला व्हिच मेथड बेस्ट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ भितर को मेथड रे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लागो हमें डेवलप करि परिया। लेक्चर मेथड रोट मेमोराइजेशन पिला माने कोन ना घोषिबा द्वारा हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को करि परिया नै। लेक्चर मेथड टीचर आसी जति खाली लेक्चर दे दे पळे गेले हमें तादरे पिलार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही किछ हेलानी। प्रोजेक्ट मेथड ना डिक्टेशन बिना त राइट आंसर कोन ना प्रोजेक्ट मेथड हे परियो। ता छडा आ जति कोन थांदा ना कोइ थांदा आ जति कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच थांदा से भी थांदा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच थले ही परथंदा आ कोन हे परथना प्रॉब्लम स्किल सॉल्विंग स्किल आ कोन हे परियो। प्रोजेक्ट मेथड गला कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच गला तापर जति आसीओ ह्यूरिस्टिक अप्रोच माने कोन ह्यूरिस्टिक अप्रोच माने कोन सही साइंटिफिक नॉलेज ता आसीबो। तापर आ कोन आसी परियो तमरो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच गला बाकी मन पने बाकी प्रोजेक्ट मेथड हो परियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हे परियो ह्यूरिस्टिक मेथड भी हे परियो। ए सब मेथड कोन ना पिलाटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ता बढ़ी थाए बुझिला। क्वेश्चन नंबर 22 इमोशनल डेवलपमेंट डायरेक्टली अफेक्ट कोन करता है हाइट ग्रोथ को एडजस्टमेंट बिहेवियर को ना मेमोरी स्पैन को ना फिजिकल स्ट्रेंथ को। इमोशनल डेवलपमेंट पिलाटी रो डायरेक्टली काहू अफेक्ट करी थाए काहू अफेक्ट करते ना बिहेवियर हम बुझेई आसिलबा। मोरल डेवलपमेंट कथा कहली मोरल डेवलपमेंट हला इमोशनल डेवलपमेंट हला जो पिलाटी कोन डरी की किछ कहूनी तान ता द्वारा कोन ना बिहेवियर तार चेंज आसी थाए। क्लासरूम रे हो संग साथी मानन सहित हो जोटी कॉन्फिडेंस ही निजब ना फियर आसी गला एंजाइटी आसी गला फियर ऑफ फेल्युअर आसी गला काले मु भूल हेले मते के कहिबो ताले सेठी कोन एडजस्टमेंट से ता पिलाटी तार धीरे धीरे कोन कला ता बिहेवियर को चापिया को लागिला एडजस्टमेंट करिया को लागिला बुझि परछो सेटा होची इमोशनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 कोन कहला व्हिच असेसमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी। एटा बडे क्वेश्चन ता कंटीन्यूअस फीडबैक जोटा हला सेटा हला फॉर्मल असेसमेंट। तो ठीक कहला स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी हमर स्पेसिफिक को जगह रे लर्निंग डिफिकल्टी होउची आउथरे को सुनो आमी सेठी कोन पढी के आले दिरा क्वेश्चन कोन पले ना जे कंटीन्यूअस फीडबैक जोड देला सेटा हला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एठी कहला कोन ना स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी को जगह रे पिलाटी को जगह रे पर्टिकुलर को सेंटेंस को वर्ड ता बुझी पारुने को जगह रे से लाखी जाउची बुझी पारुने सेउडो सेई जो प्रॉब्लम ता को धरिबा आइडेंटिफाई कोन ना स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी से दिनसडा कोन समेटिव डायग्नोस्टिक ना फॉर्मेटिव ना नॉर्म रेफरेंस। एटा तो फॉर्मेटिव हो नु समेटिव तो नो समेटिव कोन कहली जोटा एंड रे सेटा समेटिव ता राइट आंसर कोन आसीबो ना डायग्नोस्टिक मन रखता डायग्नोस्टिक कोन ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होची। डायग्नोस्टिक टेस्ट कोन करा जाय इवैल्यूएशन टेस्ट रे कोन करा जाय ना पिलाटी केउ जगह रे बुझी पाने सेही जगह को धरंती सेटा होची डायग्नोस्टिक टेस्ट बुझिला। डायग्नोस्टिक असेसमेंट बा डायग्नोस्टिक टेस्ट आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक ता पिलाटर को जगह स्पेसिफिक स्ट्रेंथ अछि आ स्पेसिफिक वीकनेस को जगह अछि सेटा को जाय कोन ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तापर क्वेश्चन नंबर 24 ए टीचर गिव्स डिफरेंट सपोर्ट टू डिफरेंट स्टूडेंट्स दिस रिफ्लेक्ट कोन गला क्लास रे 30 जन पिला अछन जदी 30 जन पिला को टीचर कोन को ना डिफरेंट सपोर्ट दोउछन तने सेटा कोन सब देखौची पार्शियलिटी देखौची बायसनेस देखौची इक्विटी इन एजुकेशन देखौची ना फेवरेटिज्म देखौची कोन देखौची ठीक ना पार्शियलिटी देखौचनी ना बायसनेस अछि ना फेवरेटिज्म अछि कोन ना इक्विटी इन एजुकेशन अछि। जदी से कोइ थांता कोन ना टीचर डिफरेंट सपोर्ट दो नाहांती गोटे वे रे पढौचंती बा किछि पिला को कोन करचंती माने
ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତେ ପାର୍ସିଆଲିଟି କରୁଛନ୍ତି ଟିଚର। ବାୟାସନେସ୍ ହେଉଛି ବା ଫେଭରେଟିଜିମ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଏଇଟା ତ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା, ତମମାନେ ବି ଫେସ୍ କରିଥିବ ତମ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଫେସ୍ କରିଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ତ ହୁଏ କି ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ ହଉଥିବେ ସେ ପିଲା, ସେ ଟିଚର ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ହଁ କି ନା ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି, ମୋ ସହିତ ବି ଏଇଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି ସତ କଥା, ମୋ ସହିତ ବି ଏମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଫେସ୍ କରିଛି। ତ ସେଟା ହେଲା ପାର୍ସିଆଲିଟି। ଟିଚର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାର୍ସିଆଲିଟି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ ଛୁଆ ବା ଟିଚର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାୟାସନେସ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବାୟାସନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସେଇ ଏକା କଥା, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ବାୟାସ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଫେଭରେଟିଜିମ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୋର ଏ ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଜୁକେସନ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇକ୍ୱାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25, ହୁଇଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡଜ୍ ନଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁ ନାହିଁ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁ ନାହିଁ? ମୋଟିଭେସନ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, କ୍ଲାସରୁମ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ନା ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ କଲର? ଦେଖ, ମୋଟିଭେସନ ତ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ନଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ନଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁ ନାହିଁ, କ୍ଲାସରୁମ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ନା ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ କଲର? ଦେଖ, କ୍ଲାସରୁମ୍ର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବି କିଛି ହଦ କ'ଣ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଥାଏ, ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଯଦି ପିଲାଟିର ସାଙ୍ଗସାଥି ହିଁ ଭଲ ନଥିବେ, ତାକୁ ବସେଇ ଦେଉନଥିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ସେ ପଢିପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଲାସରୁମ୍ର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯଦି ତା ପାଇଁ ଭଲ ନହେଲା, ସେ ଠିକ୍ରେ ପଢିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ୟୁନିଫର୍ମ କଲର ଠେଇ, ସ୍କୁଲର କଲର ଠେଇ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ମାଟି ଘର ହଉ, ପିଣ୍ଡାର ହଉ, ଛାତ ଉପରେ ହଉ, ଯୋଉଠି ବସି ପାଠ ପଢି ଦେବ। ବଟ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ମୋଟିଭେସନ ଥିବା ଦରକାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26, ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମେନଲି ଏନକରେଜ୍? ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମେନଲି କାହାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିଥାଏ? ଓବିଡିଏନ୍ସକୁ, ଫିୟରକୁ, ପାର୍ଟିସିପେସନକୁ ନା ସାଇଲେନ୍ସକୁ? କାହାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିଥାଏ? ନା ସାଇଲେନ୍ସକୁ କରିବ, ନା ଫିୟରକୁ କରିବ, ତାହେଲେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ନା ପାର୍ଟିସିପେସନ କାହାକୁ କରିବ? ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରିତା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରିଥାଏ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି କ୍ଲାସରୁମ୍। Question 27, a child learns better when concepts are linked to real life. This supports? ପିଲାଟି ଭଲ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ, ଭଲ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବ କନସେପ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ସେଟା କୋଉଟା, ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ତାହେଲେ ସପୋର୍ଟ କରେ? କ'ଣ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ? ରୋଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଘୋଷିବା, ଏଠି ସେ ଘୋଷିଲା ନାହିଁ। ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କଣ୍ଡିସନିଂ ନା ଡ୍ରିଲ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର question ନା ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ତା ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଲିଙ୍କ କରିଦେବା, ସେଟା କ'ଣ ହବ ନା ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? Question number 28 କୁ ଯିବା। Which role of a teacher is most appropriate in modern education? ମଡର୍ନ ଏଜୁକେସନରେ ବା ଏଡୁକେସନରେ ଟିଚର କୋଉ ରୋଲଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହବ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଅଥରିଟି, ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ନା ଡିଟେକ୍ଟର? ଆମର NCF 2005 କ'ଣ କହିଛି ନା ଟିଚର ସୁଡ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଗାଇଡ୍। ତ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହବ ନହେଲେ ଗାଇଡ୍ ହବ। ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟେଟର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହେଇପାରିବନି, ଅଥରିଟେରିଆନ୍ ବି ହେଇପାରିବନି, କି ଡିକ୍ଟେଟର ହେଇପାରିବନି। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି ନା ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର। ଟିଚର କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ମାନେ ସେଇ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର କାହାକୁ ଅଛି ନା ସେମାନେ ଜିନିଷ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ଗୋଟେ ପିଲାଟି ମାନେ ଟିଚର ଯଦି ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ସେ ପିଲାଟିକୁ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର। ବୁଝିଲା? ଆଜିର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଁ, ହୁଇଚ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହାର୍ମସ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ମୋଷ୍ଟ? ଆ ଭିତରୁ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ପିଲାଟାର ମୋଟିଭେସନକୁ ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ? ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କଲେ କ୍ଷତି କାହିଁ ପହଞ୍ଚିବ? ଏ ତ ଉଲ୍ଟା କଥା ହେଲା। ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପାରିଜନ କଲେ ନା ଆକ୍ଟିଭ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? କ'ଣ ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସହିତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା, ଦେଖ ଗଧ ସେ କରିଦେଲା ତୁ କରିପାରିନି, ତାକୁ ଯାଉନୁ ଆସୁନି ଏ କଥା କହିବା, ପ୍ରତି କ୍ଲାସରେ କହିବା, ତାହେଲେ ସେଟା ତାର ନିଜର ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ କ'ଣ କରିବ? ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେବ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବ କି ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ସତରେ ଏତେ ଗଧ, ମୁଁ ସତରେ ଏତେ ମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବାପା ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ବାପା ମା ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପେଡାଗୋଜିରେ ପିଲାର ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେବେ ବି ପିଲାଟିକୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ପିଲାକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଭାବ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ପିଲାଟି ତମକୁ କହିଦେଲା ବାପା ତମ ବୟସରେ କି ବୋଉ ତୋ ବୟସରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ତମକୁ ସେଠି କେମିତି ଲାଗିବ? ତେଣୁ କମ୍ପାରିଜନଟା ପିଲାର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ପିଲାମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଇଥାଏ, ପୁରା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା କରିବ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତମେ ପେଡାଗୋଜି ପଢୁଛ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ସେଠି ରହୁଛି। କ'ଣ ଆମ ଭାରତରେ ଯଦି 140 କୋଟି ଲୋକ, 140 କୋଟି ପ୍ରକାରର ଲୋକ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି 2 ଜଣ ବି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ କେମିତି ଆଶା କରିବ ତମ ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରିବ? ତ ତମେ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର
बा जे पेरेंट जहाँ भी तुम फ्यूचर हम तो केबेबी अन्य छुआ सहित गोटे छुआ को कंपैरिजन करिवो नाही। तो बुझी पाइल। तापर क्वेश्चन नंबर 30 बा आज लास्ट क्वेश्चन को जीवा पूर्व पिला माने छोट रिक्वेस्ट है क्लास भल लागुतले निहाती लाइक करिवो पारिवो जदी हाइप भी कर दबो क्लास टी को पिला माने जो संग माने शेयर कर दबोटे से माने बाकू जो माने प्रिपेयर होचंदी एवं वीडियो भल लागुतले निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर दबो। जीवा आगु जीवा क्वेश्चन नंबर 30 आज लास्ट क्वेश्चन द अल्टीमेट गोल ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी रो अल्टीमेट गोल टा कोन? कंप्लीटिंग सिलेबस ना जो मानु पासिंग एग्जाम ना एटा बिनु होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो हम जानछन राइट आंसर कोन? ऑप्शन सी होलिस्टिक। होलिस्टिक माने सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास माने कोन? पिलाटी होलिस्टिक रे कोन आसीयो ना पिलाटी पाठ पढ़ा सहित खेल कूद नाच गीत सबुद्रे डिबेट रे सबुद्रे डेवलपमेंट सेटा को हम कहला होलिस्टिक डेवलपमेंट। बुझिला पेडागोजी लक्ष्य होची निया। तो आज क्लास तो सरी गला किंतु आपरठू प्रतिदिन गोटे क्लास मानिया चेष्टा करिवि हमर पूरा 80 असिस्टेंट टीचर बा जूनियर टीचर हेबा जाए। ठीक है मुझे रहिली साथ रहिली जमा भी साथ छाड़बी नहीं। तो आज क्लास टी रहिला पुणी देखा नेक्स्ट क्लास। नमस्कार, जय जगन्नाथ।